थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें हक़ सच का रास्ता दिखाया। हक़ सच की बातें हम बड़ी करते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो हम अचानक बदल जाते हैं, यानी तज़ाद बयाने से काम लेते हैं। गुफ्तगू करूँगा फ़ॉरेन फंडिंग पर। उसमें भी बड़े दिलचस्प सूरत हाल सामने होगी। सिक्योरिटी कमेटी ने कह दिया कि नहीं, इसमें तो कागजात नहीं। अब क्या मामलात हैं, क्या है, इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है, ये सब कुछ आपको आगाही दूंगा। लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी राय का इजहार भी करें। सामिन, चंद रोज़ पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो बोर्ड बना है नवाज शरीफ को मुल्क से वापस लाने का, यानी मुल्क के लिए वापस लाने का, यानी लंदन से वापस लाने का जो बोर्ड बना, मेडिकल बोर्ड 9 रुकनी डॉक्टरों का, उसमें जो मामलात हुए हैं उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि इसमें असल कागजात मौजूद नहीं जिससे मर्ज़ और मरीज़ की हकीकी सूरत हाल का पता चले। अब मामलात ये हैं कि आप ये सोचें कि किस सतह पर ये काम हो रहा है कि एक जानिब तो मैं साफ कहूँगा कि उनकी रजीम मौजूद है, क्योंकि उनका 10 साल 20 साल 30 साल इक़्तिदार है पंजाब में भी। तो मामला तो ऐसे ही है कि पंजाब हुकूमत ने फ़ैसला करना है, पंजाब हुकूमत ने बोर्ड बनाया, वफाक ने कहा है कि हम नवाज शरीफ जो है मुल्क के लुटेरे हैं, मुल्क के लुटेरे हैं, चोर हैं, डाकू हैं, हमने उनको वापस लाना है। लिहाजा आप फ़ैसला करें और बताएं कि हम किस तरह इनको लाएंगे वापस, क्योंकि वो हमें चकमा दे के चले गए। दूसरी जानिब ये भी था कि शहबाज शरीफ को या तो जेल में डाल दिया जाए कि वो ज़मानती हैं, उनकी ज़मानत शुदा जो बंदा था वो चला गया, वापस नहीं आया और वहाँ पे फिर रहा है, इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बोर्ड ने ये कहा कि इलाज से मुताल्लिक़ और मरीज़ की मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक़ कोई कागज़ इसमें नहीं है, ख़त हैं और ख़त व किताबत है, और ख़त व किताबत पर कोई फ़ैसला नहीं हो सकता। आप ये सोचें किस सतह पे ये बात हो रही है, हुकूमती सतह पर हो रही है। वफाक जो है वो डिमांड कर रही है, सूबाई हुकूमत जो बोर्ड बना रही है, 9 सीनियर डॉक्टर्स बैठ के वक्त ज़ाया कर रहे हैं। वक्त ज़ाया ही कहूँगा मैं इसलिए कि जब कुछ निकल नहीं रहा, कागजात ही मुकम्मल नहीं, तो फिर बैठने का क्या फ़ायदा। तो खाली यहाँ नहीं है, हर सतह पर हमारे यहाँ तज़ाद मौजूद है। 1947 से लेकर आज तक हमने तज़ादात की कहानी सिर्फ लिखी और कुछ नहीं लिखा। हमेशा हमने जो कहा उससे मुकर गया और मुख्तलिफ़ अंदाज में मुकरे लोग। यहाँ तो खैर मौजूदा हुकूमत में तो यू टर्न का रवाज है, और यू टर्न को कहा गया ये बहादरी है, ये दिलेरी है कि हर शख्स जो है वो यू टर्न नहीं ले सकता, फ़ैसला अपना बदल नहीं सकता। कौम से फ़ैसला जो है बदलना जो है वो भी एक बड़ा फ़न है, तो वो है मौजूद। लेकिन फ़ॉरेन फंडिंग केस में जिसमें बहुत पैसा आया, बहुत चीज़ें हुई, पता ये लग रहा है कि सिक्योरिटी कमेटी ने कहा है कि जनाब कागजात मुकम्मल नहीं, बहुत से जो है अकाउंट्स मुकम्मल नहीं, बहुत सी चीज़ें जो दी नहीं गई, बहुत सी चीज़ें। पहले तो हुकूमत 4 साल में स्टे पे चलती रही कि वहाँ स्टे लेते रहे कि ना हो, ये इसकी कोई मसला नहीं है। अब हुकूमत कह रही है कि पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी एहतसाब हो जाए, फिर हम भी करा लेंगे। ये अजीब सी बात है कि आप कहेंगे जी फ़लाना चोर पकड़ा गया, उसको पहले आप सज़ा दे लें, फिर हमें भी पकड़ लें, हम भी देखेंगे क्या होता है। ऐसा नहीं होता, कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सिक्योरिटी कमेटी जो खुफिया चीज़ है, जिसको हुकूमत ने कहा, तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा कि इसको आप खुफिया चीज़ों को खुफिया ही रखें, आम लोगों तक ना पहुँचाएँ, सिक्योरिटी कमेटी के दीगर अरकान को मत दें। तो इलेक्शन कमीशन ने वो भी इजाज़त दे दी कि नहीं आप ये दे दें। अब फंडिंग जो है, फ़ॉरेन फंडिंग, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी नून लीग ने नहीं ली है, सबसे ज़्यादा जो है वो माशाल्लाह तहरीक इंसाफ ने ली है, और उसके मौजूद भी हैं सारे मामलात कुछ हैं। क्यों? अकबर एस बाबर वो घर के बेदी हैं, वो इनके बानी अरकान में से हैं तहरीक इंसाफ के। उनका केस है वो रफ्ता रफ्ता चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ कानून जो है, हमारे इंसाफ जो है बड़ा सुस्त रवि से चलता है कि बाप दादा जो है वो केस करे और फिर पोता जो है उसको कुछ रास्ता मिलता है, मुकम्मल उसको भी रिज़ल्ट नहीं निकलता। होना ही चाहिए कि फ़ास्ट होना चाहिए। और जब तक कानूनी मामलात जो हैं, अदालती मामलात जो हैं, इसमें तेज़ी नहीं आएगी, तो ये जो लफ्ज़ी तेज़ी चल रही है अपोजिशन की और हुकूमत की, लफ्ज़ी जंग जो चल रही है, इस तेज़ी का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तो सियासी है, ये तो मफरूज़ों पर मबनी है, ये तो ऐसी ज़बरदस्ती के इल्ज़ामात हैं, ये तो तनकीद है, चाहे इधर से हो या उधर से हो, इससे कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता। रिज़ल्ट उसी से निकलेगा कि जब हमारे जो अदालती निज़ाम है उसमें तेज़ी आएगी, कि पता लगे क्या है, उसमें कागजात पूरे दिए जाएँ, उसमें वकील अच्छे किए जाएँ। अकबर एस बाबर जो है वो शोर मचा रहे हैं बड़ी देर से
लेकिन अभी तक कोई सिरा उनके हाथ में नहीं आया, ना ही वो सामने आ रहा है और ना ही हुकूमत कह रही है कि कुछ होगा। लेकिन सिक्योरिटी कमेटी के ख़ास तौर पे जो इंकशाफात हैं इन कागज़ात के हवाले से वो बड़े सख्त हैं और लगता है कि मुस्तक़बिल में ये तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के लिए जो है मुश्किल का सामान पैदा कर सकते हैं। मामला तो हैं। अब मामला जब ये कहा गया कि 3 माह जो है बड़े सख्त हैं तो इसमें हर चीज़ आएगी, यानी तमाम इम्तहानात इन्हीं 3 माह में होंगे और अगर इन इम्तहानात में इमरान खान साहब जो हैं वो निकल गए, पास हो गए और उन्हें सब्र व इस्तिकामत से बर्दाश्त कर लिया, फिर उनको कोई नहीं हटा सकता। फिर 23 तक वो पूरे रहेंगे। फिर वो जो नादान दोस्त जो शेरवानियाँ सिलवा के बैठे कि हमारी बारी हमारी बारी, उनको भी कुछ नहीं मिलेगा। मामला जो हैं वो लेकिन संजीदा हैं और ख़ास तौर पर फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट, फ़ॉरेन फंडिंग अकाउंट के हवाले से देखिए ये मामला जो है जब तक सामने नहीं आएंगे, जब तक जो है एतमाद बहाल नहीं होगा और इस मामलात में जो है वो सामने आने चाहिए। अब हमारे वज़ीर दाखिला बड़े अजीबोगरीब बयान देते हैं, हालांकि वो फर्जंदे रावलपिंडी हैं और स्टूडेंट लाइफ से सियासत कर रहे हैं, लेकिन उनके बयान बड़े अजीबोगरीब हैं। अपोजिशन वज़ीर आज़म को सिलेक्टेड कहती है और अब उन्होंने वो बयान एक ऐसा दिया वज़ीर दाखिला ने कि वज़ीर आज़म के सर पे जो हाथ है वो अपोजिशन के सर पे नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब फिर अपोजिशन की बात तो सच्ची हो गई कि कोई सिलेक्टेड है, कोई सिलेक्ट करने वाला है, क्योंकि वज़ीर दाखिला साहब फरमा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? तो ये मतलब भी कोई अच्छा नहीं है, इससे कोई अच्छी नहीं निकलता। पहले कहते हैं तोलो फिर बोलो, लेकिन जब हमारे सियासतदान जब बोलने पे आते हैं तो ऐसे बोलते चले जाते हैं कि बस ना उसमें कोई सांस लेते हैं, ना कोई उसमें रुकावट होती है। वो कहते हैं बस मैं ही गुफ्तार का गाजी हूँ, जो कहना है मैं कह दूँ, ताकि जिसके पे लफ्ज़ी फायरिंग हो रही है वो उसका रंग चोखा है। और रंग तो चोखा आ जाएगा, पर गल है कि दुनिया ने भी तो देखना है कि ये जो निकलता की सिर्फ गले गलन है या कुछ हासिल भी है। ला हासिल बहस का कोई फ़ायदा नहीं। ये जितनी भी लड़ाई चल रही है ला हासिल है, क्योंकि जब तक मामला सीधे नहीं होंगे, जब तक महंगाई ख़त्म नहीं होगी, जब तक आम लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा। होना तो ये चाहिए था ना कि जब ये हालात गड़बड़ हुए हैं तो हुकूमत को ही लोगों को रिलीफ दे के उनको अपनी तरफ मुतवज्जो करती, लेकिन हालात इतने ख़राब हैं, ख़ास तौर पर IMF के हवाले से, उसके कर्ज़े के हवाले से, और जो कर्ज़े हम पे चढ़ते जा रहे हैं, जितने पिछली हुक्मरानों ने किए हैं वो अपनी जगह हैं, यहाँ कहते हैं ज़्यादा हो गए हैं। फिर स्टेट बैंक वाला बिल जो है वो अपोजिशन बाईकाट करके जो है मिनी बजट भी पास हो गया, स्टेट बैंक वाला बिल भी पास हो गया। फिर वो कहती है कि हम इसे वापस ले दिलवाएँगे, हुकूमत पर दबाव डालेंगे कि ये किसी न किसी तरह वापस हो जाए। वापस होना इतना आसान नहीं है, लेकिन इसका हज़म होना भी बड़ा मुश्किल है। बीइंग ए नेशन हर बंदा परेशान है, क्योंकि महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। तो हुकूमत भी परेशान है कि किस तरह इस महंगाई पे को काबू किया जाए, जिसका अभी तक कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो फिर वही बात, 10 शनास ये कहते हैं कि कोई जज्बाती फ़ैसला कर सकते हैं, और अगर इमरान खान साहब जज्बाती फ़ैसला किया तो वो तो जहाँ तक कहते हैं कि असम्बली या पार्लियामेंट तोड़ सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो खुद दस्तबरदार हो जाएं और वो जो प्यारे उनके जो उनको यकीन दहानियाँ करा रहे हैं उनमें से कोई आ जाए, क्योंकि अभी तो अपोजिशन नहीं है। और असम्बलियाँ तोड़ के भी ये भी एक राय चल रही है कि असम्बलियाँ तोड़ कर भी नए इलेक्शन का वो खुद ही ऐलान कर दें। देखना ये है कि कितना दबाव इमरान खान साहब बर्दाश्त करते हैं। वैसे तो कहते हैं कि मैंने ग्राउंड में हमेशा मैंने दबाव बर्दाश्त किया और फौरी तौर पे फैसले किए और उसका रिज़ल्ट मुस्बत आए, लेकिन यहाँ इज्तिमाई तौर पे रिज़ल्ट दरकार है। क्या इमरान खान कामयाब हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे? इमरान खान मुद्दत पूरी करेंगे, नहीं कर सकेंगे? क्या यहाँ पे कोई तब्दीली आने वाली? इमरजेंसी और सदारती निज़ाम का तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सिर्फ अफवाहें हैं, सिर्फ रंगारंग है, सियासी दुनिया की रंगीनियाँ हैं, हलचल पैदा करना है, अखबारों के फ्रंट पेज पे छपने की बातें, और बाकी इसमें कुछ नहीं है। लेकिन लाल में काला है जिसकी बातें बाहर निकल रही हैं। अब वो असल सूरत हाल कैसे हो के मैच्योर कैसे होंगी वो वक्त बताएगा। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मौजू के मुताबिक। आपसे एक ही दरख्वास्त है, आप सदा सलामत रहें, लेकिन INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार करें।
पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न हो। हमारी तो यही दुआ है, इसको इस्तेहकाम मिले और आप भी तरक्की करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।